नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए आज फिर से 5 जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप नायकी देवी के बारे में जानते हैं? वीरांगना नायकी देवी परमांडी की पुत्री थी। इनका विवाह गुजरात में महाराजा अजयपाल से हुआ था। अंगरक्षक द्वारा वर्ष 1176 में अजयपाल की हत्या के बाद राज्य की बागडोर महारानी नायकी देवी के हाथ में आ गई थी, क्योंकि तब उनके पुत्र बाल्य अवस्था में थे। मोहम्मद गोरी को जब पता चला कि गुजरात पर एक विधवा रानी का शासन है, तो उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली नायकी देवी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। मोहम्मद गोरी एक तुर्की लुटेरा था जो हवसी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। पर रानी नायकी देवी अपनी कूटनीति और युद्ध कौशल से मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया। वह मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित किया था। दोस्तों, रानी नायकी देवी इतिहास के पन्नों से गायब है, जबकि भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना चाहिए था। लेकिन दोहरी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने रानी नायकी देवी का नामो निशान इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। दूसरा, दोस्तों, क्या आप राजा पृथु के बारे में जानते हैं? राजा पृथु को वर्तमान में असम, भारत और बांग्लादेश राज्य में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का राजा माना जाता है। एक शिव मंदिर के पुरातात्विक अवशेष और भारत में वर्तमान जलपाईगुड़ी और वर्तमान में बांग्लादेश के रंगपुर जिले में व्यापक किलेबंदी का श्रेय उन्हें दिया जाता है। राजा पृथु को मोहम्मद बिन बख्तियार को हराने का श्रेय जाता है। 1206 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बौद्ध मठों के खजाने को लूटने और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बंगाल के पारंपरिक व्यापार मार्ग पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तिब्बत पर कामरूप और सिक्किम से गुजरना पड़ा। इस समय तक खिलजी ने नालंदा के 10,000 भिक्षुओं का कत्ले आम कर उसे जला दिया था। फिर वह बंगाल आया, जो बिना किसी लड़ाई के जीता गया, क्योंकि बंगाल के राजा लक्ष्मण सेना भाग गए थे। राजा पृथु ने अपने युद्ध नीति से मोहम्मद बख्तियार को 12,000 घुड़सवारों और 20,000 पैदल सेना की पूरी सेना को नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि राजा पृथु 1228 ईस्वी में नसीर उद-दीन मोहम्मद के साथ युद्ध में मारा गया था। दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे वीरों का उल्लेख क्यों नहीं है? तीसरा, दोस्तों, क्या आप उदा देवी के बारे में जानते हैं? वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1851 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। इस लड़ाई के दौरान उदा देवी पासी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया था। लड़ाई के समय वो अपने साथ एक बंदूक और कच्चा गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश करने नहीं दिया था जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उसके बाद जब वो पेड़ से उतर रही थी, तब उन्हें गोली मार दी थी। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने बाग में प्रवेश किया, तो उन्होंने उदा देवी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। इस लड़ाई का स्मरण कराती उदा देवी की एक मूर्ति सिकंदर बाग परिसर में अभी भी स्थापित है। चौथा, दोस्तों, क्या आप सुनीति चौधरी और शांति घोष के बारे में जानते हैं? शांति घोष का जन्म 22 नवंबर 1916 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ घोष मूल रूप से बारीसाल जिले के थे और कोमिल्ला कॉलेज के प्रोफेसर थे। सुनीति चौधरी का जन्म 22 मई 1917 में पूर्वी बंगाल के त्रिपुरा जिले के इब्राहिमपुर गांव में एक साधारण हिंदू मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता चौधरी उमाचरण सरकारी सेवा में थे। अमर बलिदानी भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए भारत की आज़ादी के क्रांतिकारी इतिहास के सबसे तरुण बालिकाएं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट
CGB स्टीवन को गोली मार दी। ये लड़कियां केवल 14 साल की थी। दोनों CGB स्टीवन के बंगले पर तैराकी क्लब के लिए प्रार्थना पत्र लेकर गई और जैसे ही स्टीवन सामने आया वो दोनों माँ भवानी जैसे रौद्र रूप में आ गई। दोनों ने रिवॉल्वर निकालकर स्टीवन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। स्टीवन वहीं ढेर हो गया। इन युवा लड़कियों के साहसिकता पूर्ण कार्य से संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि ब्रिटेन तक अचंभित और रोमांचित था। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया गया और निर्दयता से पीटा गया। कोर्ट में और जेल में वो लड़कियां खुश रहती थी और उन्हें एक शहीद की तरह मरने की उम्मीद थी, लेकिन उनके नाबालिग होने ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई और 1988 में शांति घोष और 1994 में सुनीति चौधरी का स्वर्गवास हुआ। 5वां, दोस्तों क्या आप रानी अबक्का चौटा के बारे में जानते हैं? रानी चौटा उलाल की पहली तुलुवा रानी थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी थी। वह चौटा वंश से संबंधित थी जिन्होंने तटीय कर्नाटक भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इनकी राजधानी पुटिगे थी। उल्लाल के बंदरगाह शहर ने उनकी सहायक राजधानी के रूप में कार्य किया। पुर्तगालियों ने उल्लाल पर कब्जा करने के कई प्रयास किए लेकिन विफल रहे क्योंकि इन्हें रणनीतिक रूप से रखा गया था। लेकिन अबक्का ने अपने प्रत्येक हमले को 4 दशकों से अधिक ठुकरा दिया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें अभय रानी के रूप में जाना जाने लगा। वह उपनिवेशवाद से लड़ने वाली शुरुआती भारतीयों में से एक थी और कभी कभी उन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाता है। कर्नाटक राज्य में उन्हें रानी कित्तूर चेन्नम्मा, केलाडी चेन्नम्मा, रानी चेन्ना भैरवी और ओना के ओबाव्वा के साथ अग्रणी महिला योद्धाओं और देशभक्तों के रूप में मनाया जाता है। गोवा पर अधिकार करने के बाद पुर्तगालियों ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर तट के किनारे लगा दिया। उन्होंने पहली बार 1525 में दक्षिण किनारा तट पर हमला किया और मैंगलोर बंदरगाह को नष्ट कर दिया। अबक्का की रणनीति से स्पष्ट रूप से परेशान पुर्तगालियों ने मांग की कि वह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे, लेकिन अबक्का ने झुकने से इनकार कर दिया। 1555 में पुर्तगालियों ने एडमिरल डोम अल्वारो द सिल्वरी को उनसे लड़ने के लिए भेजा क्योंकि उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। लेकिन रानी अबक्का एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हमले को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। 1568 में उन्होंने अपना ध्यान फिर उल्लाल की ओर लगाया, लेकिन रानी अबक्का ने उनका फिर से विरोध किया, पर पुर्तगाली ने इस बार रानी को हरा दिया। हालांकि रानी बच निकली और अपने 200 सैनिकों के साथ जनरल पिक्सोटो को मार गिराया। दोस्तों, वीर रानी अबक्का पुरस्कार वह पुरस्कार है जो उन विशिष्ट महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ योगदान दिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्वतंत्रता वीरों के बारे में बोलती रहूं, बताती रहूं, आपको जानकारियाँ देती रहूं, तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।